हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादिन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो रेंज की वो सभी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर, जो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन है, प्रोपीन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन 1 ऑल। अब इस केस में सबसे पहले आप देखेंगे प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ए प्रोपेन। अब इस केस में सबसे पहले बच्चों आपने देखना है जो हमारे पास हमने प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट क्या बनाना है हमने यहाँ पर, प्रोपेन 1 ऑल, मतलब 1 पे क्या होगा, हमारे पास OH ग्रुप अटैच होगा। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे, जिसके अंदर HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर हमारे पास यदि बात करते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, बेसिकली जो नेगेटिवली पार्ट है वो किसके साथ जाएगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। ये हमारे पास अनसैचुरेटेड पड़े हैं डबल बॉन्ड वाले, तो नेगेटिव पार्ट किसके साथ जाएगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन के साथ। और ये वाला हाइड्रोजन जो पॉजिटिव पार्ट है हमारे पास, किसके पास जाएगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो इस केस में हमारे पास क्या बना, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो CH3CH2 और ये हमारे पास CH2। अब CH2 के साथ क्या गया यहाँ पर, Br, तो ये बन गया हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसकी हम यदि फर्दर क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एक्वस KOH के साथ, और उसको साथ में हीट कर देते हैं, तो हमारे पास जो KOH है यहाँ से KBr बाहर निकल जाएगा और OH ग्रुप इसको रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH2 CH2OH, दिस इज ए प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल की यहाँ से फॉर्मेशन आ गई आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कि 1 ब्रोमो प्रोपेन कन्वर्ट इनटू 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 से 2 के अंदर कन्वर्ट करना है ओनली। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, ये देखो हमारे पास ब्रोमो 1 पे है, तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इस केस में 2 पे लेके जाना है, मतलब हमने बेसिकली आइसो के अंदर चेंज करना है। तो हम इसमें क्या डाल देते हैं, KOH एल्कोहलिक डाल देते हैं, जिसको हम डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हीट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास हीट करने से क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर ये जो Br वाला पार्ट है यहाँ से Br निकलेगा, और उस केस में नेक्स्ट हमारे पास इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और जो ये बीटा कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो HBr बाहर निकल गया इस केस के अंदर, तो हमारे पास क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको हम फर्दर क्या कर देते हैं, मार्कोनिकोव रूल लगा देते हैं, एडिशन ऑफ ए HBr। अब यहाँ पर जो Br पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, मार्कोनिकोव के अंदर, कि लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन। यहाँ पर नेगेटिव पार्ट आएगा Br वाला, और जो हमारे पास ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर आएगा, जहाँ पर क्या है, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो हमारे पास क्या बन गया फिर, CH3CH, और उसके ऊपर क्या आ गया, Br नेगेटिव पार्ट, और इसके यहाँ पर क्या आ गया, एक हाइड्रोजन, तो ये CH3 में कन्वर्ट हो गया। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन से कन्वर्ट हो गया हमारे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बेसिकली टोलिन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। तो टोलिन का फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3, तो इसको हम टोलिन बोलेंगे। अब इसके अंदर हमने फर्दर क्या करना है, किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल। ये हमारे पास क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2OH। अब इस केस में सबसे पहले हमने क्या कर दिया, क्लोरीनेशन कर दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और इधर से Cl रिप्लेस होगा, HCl बाहर निकलेगा, तो ये CH2Cl बन गया हमारे पास। अब इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड को फर्दर एक्वस QH के साथ यदि हीट कर देते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, OH रिप्लेस करेगा किसको, Cl ग्रुप को, और यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा। तो दिस इज ए हमारे पास बन गया बेंजीन के ऊपर CH2OH, दिस इज ए बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू ए 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अब देखिए इस केस के अंदर बेंजीन लेके चले, कन्वर्ट किस में करना है, 4 पे हमारे पास ब्रोमो है, फिर नाइट्रो बेंजीन है। अब ये हमारे पास क्या है, नंबरिंग यदि करते हैं तो बेसिकली बच्चों यहाँ से प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 4, तो 4 पे ब्रोमो, और उसके बाद ये क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन। अब इस केस में बेंजीन लेके चले, अब इसमें हमने क्या डाल दिया, ब्रोमिनेशन कर देते हैं इसका, ठीक है ना, तो Br2 FeBr3 के साथ। तो हमारे पास पैरा पोजीशन पर क्या आ गया, Br आ गया, यहाँ से HBr बाहर निकल गया। अब इसकी फर्दर रिएक्शन कर देते हैं हम, बेसिकली नाइट्रेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4।
तो हमारे पास नाइट्रो पोजीशन यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो ये क्या बन गया हमारे पास 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट इनटू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब इस केस में देखिए सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2OH। अब इस केस में कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, बेसिकली 2 पे फिनाइल। हमारे पास 1 2 पे क्या पड़ा है, ये फिनाइल पड़ा है और ये हमारे पास क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। अब इस केस में हमने सबसे पहले क्या डाल दिया है इसके अंदर, इसकी हम क्या डाल दिए बच्चों यहाँ पर थाइनाइल क्लोराइड SOCl2। अब जब SOCl2 डालेंगे तो यहाँ पर Cl किसको रिप्लेस करेगा, OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो इसके साथ अटैच हो जाएगा CH2 के साथ Cl। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ से SO2 गैस निकल गई और हमारे पास HCl गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। फर्दर हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, KCN के साथ कर दीजिए, HCN के साथ कर दीजिए अल्कोहलिक फॉर्म के अंदर। अब जो ये CN है बेसिकली ये भी रिप्लेस कर देगा किसको, Cl को। तो यहाँ पर CN आ जाएगा और KCl हमारे पास बाहर निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजाइल साइनाइड, मतलब CH2 के साथ क्या आ गया, ओनली CN। अब इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H पॉजिटिव के साथ, तो हमारे पास जो CN ग्रुप है यहाँ से, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N वाला ग्रुप है, यहाँ से N रिप्लेस होगा और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, COOH बन जाएगा, मतलब 2 पे यहाँ 1 2 और उसके पास ये क्या पड़ा है, फिनाइल इथेनोइक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली कन्वर्जन रिएक्शन नंबर 6, इथेनॉल कन्वर्ट इनटू ए प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। ये इथेनॉल है हमारे पास, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, प्रोपेन नाइट्राइल के अंदर। तो प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, CH3CH2CN। सबसे पहले आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखना है, फिर आपने देखना है कि उसके अंदर क्या कैटलिस्ट डालें, क्या हमारे पास इंटरमीडिएट रिएक्शन फॉर्मेशन होगी। अब इस केस में हमने एक कार्बन लेके आना है फर्दर। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके अंदर रेड फास्फोरस डाल देते हैं, उसको हीट कर देते हैं। तो हमारे पास जो आई है, आई को रिप्लेस कौन, आई रिप्लेस किसको करेगा, OH ग्रुप को। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH2I। दिस इज ए आइडो इथेन। अब इसको हम फर्दर क्या डाल देते हैं इसके अंदर, पोटासियम साइनाइड अल्कोहलिक फॉर्म के अंदर हीट करेंगे। तो जो हमारे पास CN है वो रिप्लेस कर देगा किसको, आई को यहाँ से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज ए प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन रिएक्शन बेसिकली बच्चों, एनालिन कन्वर्ट इनटू ए क्लोरोबेंजीन। एनालिन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर NH2, इसको हम बेंजे एमाइन भी बोलते हैं। अब कन्वर्ट किस में करना है, बेसिकली हमने क्लोरोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट करना, बेंजीन के ऊपर Cl। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कर दी। सोडियम नाइट्राइट प्लस मिनरल एसिड HCl ले लिया, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 से लेकर 278 केल्विन आप ले सकते हो। तो एनालिन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, साल्ट के अंदर। तो ये हमारे पास बन गया N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके अंदर हमने आगे फर्दर क्या कर दिया, सैंडमेयर रिएक्शन कर दी, क्यूपरस क्लोराइड प्लस HCl डाल दिया, तो क्लोरोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है नंबर 8 कि 2 क्लोरोब्यूटेन कन्वर्ट इनटू ए 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब 2 क्लोरो मतलब क्या है, 1 2 3 4। अब ये ब्यूटेन कितने कार्बन होते हैं, 4, 2 पे क्या लगा पड़ा है, क्लोरो। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब किस में कन्वर्ट करना है बेसिकली, यदि बात करें इसके अंदर 3 और 4 पे, हमारे पास 1 2 3, ठीक है ना। 3 पे भी क्या है मिथाइल, 4 पे भी क्या है मिथाइल, और हेक्सेन का मतलब कितने हैं हमारे पास, कार्बन होंगे 6। अब इस केस में देखिए सबसे पहले, अब ये बेसिकली हमारे पास कौन सी है, वुड्स रिएक्शन है। तो इस केस में हम क्या लेके चलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे हम 2 क्लोरोब्यूटेन के। अब ब्यूटेन से हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप में डाइवर्ट हो गया और 2 NaCl बाहर निकल गया। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर देते हैं। तो बेसिकली बच्चों क्या बन जाएगा, CH3CH2, उसके बाद 2 CH के ऊपर हमारे पास मिथाइल ग्रुप और उसके बाद CH2 और CH3 आ गया। तो प्लस क्या निकल गया हमारे पास, NaCl यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो नेम रिएक्शन है ना, उन्हीं के बेस पे ही सारी कन्वर्जन रिएक्शन है। तो सिर्फ आपने मोस्टली थोड़ा समझ के चलना है कि भाई क्या करना है बेसिकली। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है 2 मिथाइल 1 प्रोपेन कन्वर्ट इनटू ए 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो इस केस में क्या पूछा गया बच्चों, प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब है डबल बॉन्ड। अब इस केस में 2 पे क्या पड़ा है हमारे पास, 1 2 पे पड़ा है मिथाइल और 1 पे क्या है हमारे पास इन है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेसिकली 1 2 पे क्लोरो है, 2 पे ही मिथाइल है और ये प्रोपेन हमारे पास। अब इस केस में हम क्या लेके चले, डबल बॉन्ड है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, मार्कोनिकोव एडिशन करेंगे, मतलब HCl यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो Cl ऐड करने से हमारे पास जो पोजीशन है नेगेटिव पार्ट वाली वो कहाँ पर जाएगी, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो यहाँ पर Cl अटैच हो गया और यहाँ पर जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन। तो यहाँ पर H ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास ये बॉन्ड है, बेसिकली क्लीवेज होगी डबल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड में डाइवर्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन रिएक्शन है, इथाइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू ए प्रोपेनोइक एसिड। अब इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3CH2Cl। सो दिस इज ए इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरो इथेन, इसको हम बेसिकली कहते हैं। अब किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनोइक के अंदर। तो हमारे पास CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारे पास है प्रोपेनोइक एसिड। अब फर्दर बेसिकली बच्चों देखिए, इसके अंदर हमने कार्बन को इंक्रीज करना है, तो क्या डालेंगे इसके अंदर, KCN डालेंगे, अल्कोहलिक फॉर्म के अंदर उसको हीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा, CH3CH2 और यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में और C ट्रिपल बॉन्ड एन आ जाएगा। तो दिस इज ए इथाइल साइनाइड। अब इथाइल साइनाइड के अंदर यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH3CH2COOH। दिस इज ए प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है ब्यूटीन। अब ये बेसिकली ब्यूटीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एन ब्यूटाइल आयोडाइड के अंदर। अब ब्यूटीन हमारे पास क्या है, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। 1 पे क्या पड़ा है, बेसिकली डबल बॉन्ड पड़ा है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4। अब इस केस में आपने किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर परोक्साइड एंटी मार्कोनिकोव रूल ऐड करोगे HBr की प्रेजेंस में। अब जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन। तो Br नेगेटिव पार्ट कहाँ पर आएगा, CH2 के साथ। और ये हमारे पास पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो क्या बन गया, CH3CH2CH2CH2 और Br। तो 1 ब्रोमो ब्यूटीन बन गया और हमने बनाना है यहाँ पर N ब्यूटाइल आयोडाइड। तो इसको हम आगे फर्दर क्या कर देते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम आयोडाइड और एसीटोन। तो आयोडीन हमारे पास बेसिकली यहाँ से क्या है, रिप्लेस करेगा किसको, Br को, और NaBr बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर I आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, CH3CH2CH2CH2I। दिस इज ए N ब्यूटाइल आयोडाइड। नेक्स्ट वाली हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है, 2-chloropropan कन्वर्ट इनटू ए 1-प्रोपेनोल। अब इस केस में देखिए बच्चों, 2-chloropropan से कन्वर्ट करना है 1-प्रोपो, हमारे पास क्या है, प्रोपेनोल से के अंदर। अब इसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 2-chloropropan। तो CH3CH और CH3, तो 3 कार्बन प्रोपेन बन गया। 2 पे क्या पड़ा है, क्लोरो, तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो। तो ये 2-chloropropan। अब किस में कन्वर्ट करना है, बेसिकली 1-प्रोपेनोल के अंदर। अब इसमें आप सबसे पहले क्या डालोगे, अल्कोहलिक KOH डाल देते हैं। तो उसको हम डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन कहेंगे बेसिकली। तो हमारे पास अल्फा कार्बन, ये कौन सा है, ये वाला जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, और ये वाला बीटा। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहाँ से फंक्शनल ग्रुप निकलेगा। तो HCl निकल गया और ये डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो क्या बन गई हमारे पास, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। अब इसको यदि फर्दर HBr और परोक्साइड के साथ कर देते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा देते हैं, तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, सब मोस्ट क्वेश्चंस में एंटी मार्कोनिक रूल लग रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट वाला बेसिकली कहाँ पर जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो CH2 के साथ Br जाएगा और पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आया, अब CH3CH2, यहाँ पर CH2 हो गया, हाइड्रोजन आ गया, फिर CH2 के साथ क्या आ गया यहाँ पर Br। अब इस केस में हम फर्दर फिर क्या कर देते हैं, एक्वस फॉर्म के अंदर QH करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। OH रिप्लेस करेगा किसको, Br को, तो KBr बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट और ये हमारे पास OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो दिस इज ए 1-प्रोपेनोल। ये हमारे पास बन गया 2-chloropropan से 1-प्रोपेनोल के अंदर। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कन्वर्ट इनटू ए आयोडोफॉर्म। और ये बेसिकली आयोडोफॉर्म टेस्ट भी है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके अंदर देख लीजिए आप। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर बच्चों, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, बेसिकली CH3CHOH। अब OH ग्रुप आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो। दिस इज ए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ए आयोडीन प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ए NaOH। अब इसको हीट कर देते हैं तो दिस इज ए आयोडोफॉर्म रिएक्शन या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट इसको आप कहोगे। तो हमारे पास CH3 के साथ क्या जाएगा, CH के साथ क्या जाएगा, I3। सो दिस इज ए आयोडोफॉर्म, ये हमारे पास है आयोडोफॉर्म।
उसके बाद क्या बचा हमारे पास CH3COO बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, सोडियम हमारे पास इथेनॉइड। उसके बाद +5 मॉलिक्यूल पे सोडियम आयोडाइड +5 मॉलिक्यूल पे वाटर। तो इसको डायरेक्ट ही आप लर्न कर लीजिए, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ए पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब क्लोरोबेंजीन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर Cl। अब इस केस में कन्वर्ट किस में करना है, पैरा पे है नाइट्रो, उसके बाद ये बनेगा फिनोल। फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 दोनों को मिला के डाल दिया। तो हमारे पास नाइट्रो की पोजीशन कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर पैरा पे, तो ये हमारे पास बन गया पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब इस केस में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, 15% NaOH मिला देते हैं। सेकंड परसेंट हम क्या करेंगे इसके अंदर, सेकंड केस में डाइल्यूट HCl। तो हमारे पास यहाँ से किसको रिप्लेस करेगा, बेसिकली ये NaCl बाहर निकल जाएगा, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन रिएक्शन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन कन्वर्ट इनटू ए 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 किसके अंदर चेंज करना है, बेसिकली बच्चों 1 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आपने ये रिएक्शंस करनी है, बेसिकली आसान पड़ती है हमारे लिए। तो हम क्या लेके चले, CH3CH CH3, 2 पे क्या है हमारे पास ब्रोमो, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। अब इस केस में हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर अल्कोहलिक QH डाल दिया, उसको फर्दर हीट कर देते हैं। तो हमारे पास अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, Br फंक्शनल ग्रुप निकलेगा, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। तो HBr बाहर निकल गया, तो हमारे पास किस में चेंज हो गया, ये बेसिकली एल्कीन के अंदर। तो CH3CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ए प्रोपीन। अब इस केस में यदि एंटी मार्कोनिक रूल कर देते हैं HBr के साथ परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास Br वाला पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है अनसैचुरेटेड कार्बन के अंदर। जो पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और Br। तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 16, क्लोरोइथेन कन्वर्ट इनटू ए ब्यूटेन। क्लोरोइथेन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, बेसिकली ब्यूटेन के अंदर। तो हमारे पास है CH3 CH2 Cl +2 Na। अब इस केस में देखिए बच्चों, यदि हम बात करते हैं ड्राई ईथर, तो ये हमारे पास है वुड्स रिएक्शन, और बेसिकली वुड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलें, तो 2 NaCl बाहर निकल गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 CH2 CH2 CH3। क्योंकि ये 2 टाइम लेके चल रहे हैं, तो मैंने इसको पूरा खोल के लिख दिया यहाँ पर। तो क्या बन गया, CH3 CH2 1 टाइम, उसके बाद CH2 और उसके साथ CH3, दिस इज ए ब्यूटेन, प्लस क्या निकल गया हमारे पास 2 NaCl। तो नेम ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए वुड्स रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन कन्वर्ट इनटू ए डाईफिनाइल। अब ये वाली जो रिएक्शन की यदि बात करते हैं, तो डाईफिनाइल वाली बेसिकली बच्चों हमारे पास फिटिंग रिएक्शन है। अब इस केस में बेंजीन लेके चले, Br2 यहाँ पर डाल देते हैं, और आयरन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन के अंदर। यदि इसके अंदर 2 Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 बेंजीन आपस में मिल जाएंगे, इसको डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल कह देते हैं। प्लस क्या निकलेगा, 2 Na Br बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सारी नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही सारी कन्वर्जन रिएक्शन है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट इनटू ए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर। तो हमारे पास जो टर्सरी ब्यूटाइल होगा बेसिकली, तो यहाँ देखिए सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। तो इस केस में 1 2 3 4, तो कार्बन 4 हैं, तो क्या लिखोगे, ब्यूटाइल, और इसके साथ क्या जुड़ गया, Br। तो दिस इज ए टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इस केस में क्या डाल देते हैं बेसिकली बच्चों, अल्कोहलिक QH डाल देते हैं, उसको हीट करेंगे तो डीहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन होगी। अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, Br, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हमारे पास हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, CH3C, और ये ऊपर इसके मिथाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड किस में आ गया, CH2 में। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 2 पे क्या पड़ा है, मिथाइल, और ये हमारे पास क्या बन गया, 1 प्रोपीन। अब इस केस में आपने फर्दर क्या कर दिया, इस केस के अंदर एंटी मार्कोनिक को रूल कर दिया, क्योंकि हमने क्या बनाना है, यहाँ पर आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। तो किसकी प्रेजेंस में करोगे, HBr और पेरोक्साइड के साथ। तो हमारे पास HBr को कहाँ पर ऐड करोगे आप, बेसिकली Br को, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन, और ये वाला कहाँ पर जाएगा, बेसिकली इस कार्बन के साथ। तो हमारे पास बन गया CH3CH और CH2Br और उसके ऊपर CH3। अब देखिए इस केस में आइसोब्यूटाइल क्या बन गया, ये हमारे पास ब्रोमाइड बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि बात करते हैं नंबर 19 की,
एनालिन कन्वर्ट इनटू, एनालिन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, फिनाइल आइसोसाइनाइड के अंदर। एनालिन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, बेंजीन के ऊपर NH2। अब इसको हम बेसिकली कार्बलेमाइन रिएक्शन बोलते हैं या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, बेसिकली हम क्लोरोफॉर्म के साथ, ये हमारे पास CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, प्लस क्या डाल दिया इसके अंदर, एल्कोहलिक QH। अब जैसे ही इसको वार्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड C। दिस इज ए आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस आता है, इसको आप क्या बोलोगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl, यहाँ से निकलेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। अब नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है, बेसिकली ब्रोमोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ए 2 ब्रोमो एसीटोफिनॉन। अब ब्रोमोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर Br। अब एसिटाइल का फॉर्मूला हमारे पास क्लोराइड का CH3C डबल बॉन्ड Cl। अब इसको बेसिकली हम फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये नेम रिएक्शन है बेसिकली बच्चों। अब इस केस में किसकी प्रेजेंस में करना है आपने, एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए, एनहाइड्रस FeCl3 ले लीजिए। तो हमारे पास यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन से रिप्लेस होगा और सिर्फ कौन सा होगा, COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा इसकी पोजीशन के पास। तो इसको आप क्या बोलोगे, नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2, तो 2 पे ब्रोमो और ये हमारे पास कार्बन 2 है, तो एसीटोफिनॉन प्लस क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली कन्वर्जन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ए 2 क्लोरोटोलिन। 2 क्लोरोबेंजीन से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 क्लोरोटोलिन के अंदर। अब ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl। अब इसमें हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, दिस इज ए मिथाइल क्लोराइड। अब किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं यहाँ पर, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये भी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट है अल्काइलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ से H और इधर से Cl रिप्लेस होगा, तो मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2, तो 2 पे क्लोरो और ये क्या बन गया हमारे पास टोलिन, और प्लस क्या निकल गया यहाँ से, बेसिकली HCl बाहर निकल गया। तो ये थी हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेसिकली बच्चों, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके पास जरूर आती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे आप सभी के लिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।